ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక డౌట్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేసి మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా, అందులో డైట్ కూడా చేస్తున్నారా అని. అదే ఇప్పుడు కిరణ్ జీ కిచెన్ లోకి వచ్చేసాం మనం. तो बेसिक है कि आप अच्छा खाना शुरू से ही खाना चालू करो. बहुत थक जाते हैं आप. नहीं, मैं फिट हूँ इसलिए थकती नहीं हूँ. लेकिन ये स्क्वाट्स बट इम्प्रूवमेंट, बट शेप हमारे वेट लॉस में भी काम आते हैं. बट किंग है हमारे वर्कआउट का. और लड़कियां बहुत एब्स बनाना चाह रहे हैं आजकल. एब्स हमारे किचन में बनते हैं. आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे उतने अच्छे आपके एब्स आएंगे. कि स्टमक में क्या जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज आर ट्रेन फ्रॉम यू, राइट? तो आपका फेवरेट मसल वुमेन कौन है? समन्ता का बहुत अच्छा बॉडी है. तमन्ना इज वेरी फिटनेस फ्रीक. तमन्ना एंड मी सिंस 11-12 years we are together. You're a photographer and you're a fitness trainer. There are a lot of things. So din antatiki first motivation enti? तो इस तरह से मैं काफ़ी पढ़ती थी, काफ़ी यूट्यूब देखती थी, बहुत धीरे धीरे करके देखना चालू किया ये बॉडीज़ कैसे बनती हैं. ఇప్పుడున్న టైంలో ఉమెన్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ కానివ్వండి, ఉమెన్ మజిల్ బిల్డ్ చేయడం కానీ కమెంట్స్ నెగిటివిటీ ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా. बहुत ज़्यादा. मोटिवेशन था और किसने आपको सपोर्ट किया है? तो मैंने घर में डिस्कशन किया था वो टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ, पर उन्होंने मना कर दिया था. मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की उनको, बट आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे करना है एंड आई हैव जस्ट डन इट. ఒక బికినీ వేసుకొని మన బాడీ చూపించడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్. సో ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్లో వెన్ యూ ఓర్ అండ్ వెన్ యూ ఆర్ షోయింగ్ యువర్ బాడీ, వాట్ వాజ్ యువర్ थिंकिंग प्रोसेस? बहुत मुश्किल था मेरे लिए, वो बहुत मुश्किल था. टोल्ड माई सेल्फ कि अगर आज मैंने थोड़ा सा भी मैं झिझक गई या थोड़ा सा भी मुझे शर्म आ गया, मतलब लैक हो गई यहाँ पे, तो मैं शायद कंपटीशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगी. और अगर मुझे बेस्ट देना है तो मुझे वो शर्म थोड़ी साइड से रखनी पड़ेगी. This is a sports. You have shown the path for so many muscle women. Hi viewers, welcome to I Dream. సో ఈ షో పేరేంటో తెలుసా? మజిల్ ఉమెన్. అవునండి, బాడీ బిల్డింగ్, సిక్స్ ప్యాక్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి అబ్బాయిలే గుర్తొస్తారు. అమ్మాయిలు సిక్స్ ప్యాక్ చేయకూడదా, మజిల్ పెంచకూడదా అని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని చాలామంది ఇప్పుడు మజిల్ ఉమెన్లా తయారవుతున్నారు. మరి వీళ్ళందరికీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరో తెలుసా? కిరణ్ డెబ్లా గారు. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాము. ఆవిడ మజిల్ ట్రైనింగ్ జర్నీ గురించి, ఫిట్నెస్ జర్నీ గురించి, అలాగే మనం ఆడవాళ్ళం స్పెషల్లీ ఇంట్లో ఎలాంటి హోమ్ వర్కౌట్స్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి అండ్ ఫిట్నెస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫిట్గా అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఆవిడ ఇచ్చే టిప్స్ గురించి ఇలా బోల్డ్ అనే విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. లెట్స్ గో. हाय किरण जी. हेलो. क्या आप कुकिंग कर रहे हैं? काम कर रही थी मैं किचन में. చూసారా, ఆడవాళ్ళకి కెరీర్ తో పాటు ఇంట్లో పనులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. तो आप क्या बना रहे हैं, हम दिखा सकते हैं? आज मैं कैबेज बना रही हूँ. క్యాబేజ్. లెట్స్ గో. సో మామూలుగా ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక డౌట్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేసి మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా, అందులో డైట్ కూడా చేస్తున్నారా అని. అదే ఇప్పుడు కిరణ్ జీ కిచెన్ లోకి వచ్చేసాం మనం, ఆవిడతో మాట్లాడదాం. కిరణ్ జీ, आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी. बंद गोभी? गोभी को बंद करने वाले हैं आप? हाँ बस. सो जनरली सबको डाउट होता है कि फिट रहने के लिए काफ़ी एक्सरसाइज करने से फिट रह पाएंगे या डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? सी सिंपल एक फंडा होना चाहिए कि 30 मिनट वर्कआउट करो अच्छा प्रॉपर, और अच्छा घर का खाना खाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करो, दैट्स इट. हम बाहर का जैसे ही बंद करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ बनना चालू हो जाता है. तो दिस इज अ मेन एक मंत्रा है कि घर का खाना खाओ, 30 मिनट वर्कआउट करो,
ऑयल थोड़ा बराबर मात्रा में लो, कैलोरीज थोड़ा सा ध्यान दो, ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ बन जाएगा। तो यूजुअली हम वुमेन को ये प्रॉब्लम होता है, हम घर में इतने सारे काम करने के बावजूद बॉडी बढ़ता रहता है, यू नो, हाउसवाइव्स एंड यू नो इवन द वर्किंग वुमेन, डोंट यू फील दैट? सी, एक खाना बनाना वर्कआउट नहीं है। हम लोग, मुझे याद है पहले जमाने में और सब लोग ऐसा बोलते थे कि घर का काम करो और अपना हेल्थ बनाओ, वही तो आपका वर्कआउट है, झाड़ू पोछा बर्तन। आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो एग्जॉस्ट कर देते हैं आपको, एग्जॉस्ट वर्कआउट नहीं है। ये हमारा काम है, हमें जो करना है। लेकिन जब हम प्रॉपर वर्कआउट करते हैं तो इसका मतलब होता है हम एक एक बॉडी पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं, रिलैक्सिंग होके ध्यान दे रहे हैं। सो दैट्स कॉल्ड प्रॉपर। वो सिर्फ वर्कआउट को डेडिकेटेड होना चाहिए, दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे करके करेंगे ना फॉलो, तो हम अपनी हेल्थ बहुत अच्छी बना पाएंगे। इतने सारे काम होने के बावजूद आप एक फिटनेस ट्रेनर है, आप एक डीजे है, और मैंने सोचा कि आप आराम से घर में बैठते होंगे, हमें इंटरव्यू देते होंगे, बट यू नो यू लाइक अ सिंपल हाउसवाइफ, यू डूइंग ऑल द खाना का काम एंड एवरीथिंग, राइट? कौन बनाएगा? द मेन थिंग इज बनाएगा कौन? और यू नो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को अपने माँ का हाथ का खाना और यू नो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। काम भी करना इम्पॉर्टेंट है, उनको देखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको बैलेंस बना के चलेंगे ना, तो हर चीज़ को हम बहुत हैप्पी रख सकते हैं। अपने आप को भी रख सकते हैं, गिल्टी नहीं होगी कि माँ बाहर काम कर रही है, घर में बच्चे देख नहीं रही है या घर का खाना नहीं मिल रहा है। तो मैं उसको बहुत बैलेंस करके चलती हूँ। घर में बच्चों को भी देखना है और उनके लिए खाना बनाना है। बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, अभी वैसे भी बड़े हैं, लेकिन जब उनकी शादियां हो जाएंगी, सब हो जाएंगी, अपने जॉब पे निकल जाएंगे, तो उनको ये सब नहीं मिलेगा फिर। Right. वो अपनी दुनिया में। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी टाइम मैं बच्चों को दे सकूँ, एक क्वालिटी टाइम जो मदर का होता है, तो घर में रहो। Wow. So you are now giving a example like how we can manage everything. Sorry. No, it's okay. So like exercise, mornings and evenings you go to gym, and then DJing, and the free time is whole for the family. Yes. Well, very That's good it. maintenance, Kiranji. So usually how your day starts, Kiranji? Like everybody expects that आप उठते ही आप एकदम फ्रेश होते हैं और जिम जाके एक्सरसाइज करके आते हैं। हाँ, नहीं, मैं वो सब नहीं करती हूँ। मेरा अभी जब बच्चे छोटे थे और जब मैं ट्रेनिंग्स मैंने चालू किए थे, तब एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता था। वो एक अलग तरह का था, क्योंकि तब ऑफलाइन ज़्यादा होता था। अब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं ऑफलाइन में भी, तो अभी ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन हो गया है। और मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, अराउंड द वर्ल्ड लोगों को ट्रेन करती हूँ मैं और मेरी टीम। जहाँ तक डे की बात है, सुबह सुबह मेरा डे चालू होता है ग्रैटिट्यूड से। लोग भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड को, उनको लगता ही नहीं ये कोई हेल्थ है। ग्रैटिट्यूड ये माइंड का वर्कआउट है, हेल्थ, माइंड, मेंटल हेल्थ, उसका मैं बहुत ध्यान देती हूँ। ग्रैटिट्यूड करना, फिर उसके बाद उठ के फ्रेश होना, फ्रेश होके पानी पीना अच्छे से, 2-3 लीटर पूरे दिन में पानी पीना चाहिए। डे की शुरुआत उससे होती है। उसके बाद मैं एक जिंजर टी लेती हूँ और जॉवर ब्रेड और पीनट बटर लेती हूँ। तो उसके साथ आराम से बैठ के, सुबह का टाइम पहले मेरा आराम से बैठ के चाय पीने में निकलता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके मैं नाश्ता बनाना, खाना बनाना पूरा दिन, फिर जिम जाने की तैयारी, फिर जो भी मुझे जिम जाने से पहले खाना है, सपोज अगर मुझे बनाना खाना है या मुझे एग्स खाने हैं, थोड़ा कुछ भी खा के जाती हूँ। बच्चों के लिए सब थोड़ा काम करके आप सब खाना बनाना ये सब आप खुद करते हैं? सब खुद करती हूँ, कौन करेगा? हमारे यहाँ कोई नहीं, और मुझे अच्छा लगता है। बच्चों को हमारे हाथ का खाना जितना मिले, फ्रेश न्यूट्रिशन जितना मिले, उतना अच्छा है। बाहर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन घर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट करेक्ट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे। और फिर पूरा दिन पर जिम का काम, घर का काम, रात को फिर वापस आके। बहुत थक जाते हैं आप? नहीं, मैं फिट हूँ इसलिए थकती नहीं हूँ। वेरी वेल सेड। सो किरण जी, आजकल के लाइक डाइटिंग्स बहुत डिफरेंट हो रहा है। वी हियर अबाउट कीटो डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग and even to the extremes of water fasting, like for 2-3 days we don't take water and all, but doctors are not suggesting it. And what is your take on dieting patterns, egg diet, and there are lots of diets, so what do you say? सी, मेरा सिंपल एक हिसाब किताब है, जो करता है कीटो उसको पकड़ के पीटो। वेरी सिंपल, अपना एक हिसाब किताब है। सी, डाइट हमारा जो एक सिस्टम बना है, हमें एक बेसिक बात अंडरस्टैंड करने की है कि हम जैसे पैदा हुए थे, जो हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं चलना है। ठीक है? अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो बाउंस बैक करेगा,
और आप किसी भी तरह की कोई भी डाइट लेते हो वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करेगा, हमें सिस्टम के हिसाब से चलना है। तो मुझे लगता है कि ईट हेल्दी फूड एंड बैलेंसिंग फूड। फूड दो तरीके, डाइट दो तरह की होती है, एक होता है बैलेंसिंग फूड, एक होता है ठूस ठूस के खाना। राइट। तो सेम खाना जो दाल चावल सब्जी ये सब आपका हेल्थ बनाता है, सेम आपका हेल्थ बिगाड़ता है। उसी खाने को अगर आप एक बैलेंसिंग तरीके से खाओगे तो आपका हेल्थ बनेगा, और उसी को अगर आप भर भर के खाओगे तो वही हेल्थ खराब करेगा। तो मैं इस तरह की जो भी डाइट होती हैं, कीटो डाइट, वाटर डाइट, ये वो सब मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। आई बिलीव अ वेरी सिंपल हेल्दी लाइफस्टाइल। जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी बताती हूँ और कोशिश करती हूँ उनको अच्छा हेल्थ दे सकूँ, भले टाइम लगे, इट्स ओके। विदाउट पेशेंस आप अपनी डाइट नहीं बना सकते हो। पेशेंस तो आपको चाहिए होगा, ये बॉडी है, ये हेल्थ है, टाइम लगने दो, भले धीरे धीरे वो प्रोसेस हो, क्योंकि एज भी होती है, काफ़ी लोगों का प्रोसेस और ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो भले टाइम लगने दो। लेकिन आप घर का खाना खाओ, वेजिटेबल, फ्रूट, सब्जी, सब कुछ खाओ, बैलेंसिंग वे में खाओ, तरीके से खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो और अपना हेल्थ बनाओ। सो आई डोंट बिलीव दीज ऑल अदर डाइट्स। बट दिस वन पॉइंट यू सी, आजकल हम लड़कियां स्पेशली वी आर डूइंग हाउस वर्क्स एंड वी हैव a lot of career stress and all. Even though in that heavy days, hectic days, you know, we eat very less, but yet there are a lot of health issues like obesity हो रहा है, thyroid issues हो रहा है, and with all of this, maintaining a good diet is becoming one more stressful factor. सी आई अंडरस्टैंड। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ जिनकी नाइट शिफ्ट है, जिनका पूरा दिन का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, पर मैं एक ही बात उनको बोलती हूँ कि अगर ये हेल्थ आप 24 आवर्स में से अगर 30 मिनट भी नहीं दे सकते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए। क्योंकि आज हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी घर देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? डेफिनेटली फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका हेल्थ उससे खराब हो रहा है, उसके कॉस्ट पे आप ये सब नहीं कर सकते हो। Right. तो आपको किसी तरह भी, हर इंसान अपनी हेल्थ के लिए आधा घंटा निकाल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द माइंड, कि आप अपने माइंड को कैसे सेट करते हो। तो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए ये है कि हम जिम तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन घर में शुरू करेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, आप आज हमें सिखाएंगे। लेट्स गो फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं पुशअप्स बता रही हूँ, हम घर में पुशअप्स भी कर सकते हैं आराम से, और नी पुशअप होते हैं जो हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। पैरों को नीचे भी रख सकते हैं, पैरों को ऊपर भी कर सकते हैं। इजी करना है तो ऐसे सिंपल। तो किरण जी, आपने बताया हर रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है फिटनेस के लिए, तो मैं आज आपके साथ एक्सरसाइज करके स्टेप बढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। बताइए। अच्छा ठीक है, आपको सबसे पहले पैर ऐसे रखना है, ठीक है, और हम बेसिक स्क्वाट्स कर रहे हैं जो कोई भी घर में कर सकता है, कोई भी, ठीक है। जिनको नी प्रॉब्लम है वो चेयर पे बैठ सकते हैं, और जिसको नी प्रॉब्लम नहीं है वो नॉर्मल कर सकता है, जो सबको मालूम है। जैसे सिर्फ सिंपल बैठना है और उठना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हमारा जो ये पार्ट है वो किस तरह से, काफ़ी लोग गलत है ऐसे करते हैं, काफ़ी लोग पैरों को ऐसे कर देते हैं। अ वेरी सिंपल, सिर्फ नीचे बैठना है और सामने देखना है, हाथों को ऐसे रखना है, सिंपल नीचे बैठना है और उठना है, दैट्स इट। 2 3, हमारा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ देख रहे हैं। 4 5, ये हर रोज 6, ये हर रोज नहीं करना है। हर रोज में हम लोग पैटर्न्स यूज कर सकते हैं, ओके, अलग अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हर रोज भी स्क्वाट्स करना अच्छा नहीं है, नहीं तो नी में ज्यादा पेन हो जाएगा। अच्छा। तो आई थिंक हमें पैटर्न्स में करना चाहिए। लेकिन ये स्क्वाट्स बट इम्प्रूवमेंट, बट शेपिंग हमारे वेट लॉस में भी काम आते हैं। बट्स हमारे अच्छे टोन होते हैं, हमारे कॉर्ड्स, हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारा पूरा लोअर जो स्क्वाट्स होता है वो किंग है हमारे वर्कआउट का। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अगर आप वीक में 3 दिन भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन और ये है ना, हमारा किंग तो आप तो बताया है, लेकिन हमारा रावणासुर है ये तो इसको कैसे कम करें? हाँ, बहुत सारे लोग ओबेसिटी हैं और आई थिंक 95% लोगों का पेट निकला हुआ है और पूरी दुनिया भाग रही है उसके पीछे, वेट लॉस के पीछे।
तो एक बहुत ही सिंपल फंडा होता है। डेफिनेटली स्क्वाट्स बहुत काम आते हैं, हमारा जो लोअर पार्ट है हम उसकी अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं, हमारे वेट लॉस में बहुत काम आते हैं और हेल्थ में। लेकिन अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इतना होगा कि बैंक में पैसे आप डाल रहे हो और निकाल रहे हो, डाल रहे हो और निकाल रहे हो। तो सिंपल है कि आपको एक्सरसाइज तो करनी है 30 मिनट, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप न्यूट्रिशन भी फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, आपका वेट अच्छा कम होता जाएगा और हेल्थ भी अच्छा बनेगा। Okay, so the main key is food 100%. and 30 minutes of exercise every day. Yes. Okay, along with walking. वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग स्टार्टिंग में अच्छी है। कभी अगर हवा खाने के लिए आपको जाना है ठंडी हवा तो वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज छोटी छोटी है, एब्स की एक्सरसाइज है या स्क्वाट्स है। जो बहुत बड़े बूढ़े लोग हैं जिनको नी का प्रॉब्लम है तो वो लोग थोड़ा स्क्वाट्स, थोड़ा डीप स्क्वाट्स और ये सब अवॉइड करें। उसमें सिंपल हम चेयर पे लेके खाली बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं, तो एटलीस्ट वो पार्ट मूव होगा, तो उसको अवॉइड ना करें। तो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, एब्स एक्सरसाइज है, स्क्वाट्स हैं या वॉकिंग है या साइड्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज घर में है जो हम कर सकते हैं। तो अभी तक आप घर में छोटे मोटे एक्सरसाइजेस के साथ हम कैसे हमारे बॉडी को आदत बनाए एक्सरसाइज का, ये आपने दिखाया। लेकिन अगर मजल वुमन, हमारा शो ही मजल वुमन है, तो मजल वुमन बनना है तो वेट लिफ्टिंग एंड डम्बल्स, ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट। सो आप हमें अभी दिखाइए कि किरण जी कैसे एक्सरसाइज करते हैं। हाँ हाँ, तो ये मेरे डम्बल्स हैं। आपको सबसे पहले ना एकदम पीछे जाना है। इससे क्या होता है कि एक सपोर्ट मिलता है और आपका बॉडी डिसबैलेंस नहीं होता है, एक प्रॉपर पॉस्चर आप उसको मेंटेन कर पाते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऐसे करके हाथों को ऐसे रखना है, पूरी मसल को स्ट्रेच करना है एंड सिंपली जस्ट आपको ऊपर लेके जाना है और धीरे नीचे लेके जाना है। यस, और आपको पूरा हाथ नीचे तक स्ट्रेच करना है। स्पेशली इसका बहुत ध्यान रखना है रिस्ट का, कि ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। यू हैव टू होल्ड प्रॉपर, आपका ये हाथ प्रॉपर होल्ड होना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यस, पीछे जाइए। हाँ, ओके, सबसे नीचे आपको पूरा नीचे स्ट्रेच करना है मसल को, बिल्कुल अभी कोई भी दूसरा वेरिएशन नहीं देना है। हाँ, सिंपल। So that's how you can stretch. ओके। हाँ, थोड़ा आदत हो जाएगा 2-3 दिन में वेट्स का। थोड़ा पहले पेन होगा मसल्स में क्योंकि आदत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप करोगे तो पेन कम हो जाएगा। और तो यूजुअली घर में भी बहुत सारे लोग अमेज़ॉन से यहाँ से वहाँ से डंबल्स मंगवा देते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देख के वो लोग शुरू कर देते हैं। वो अच्छा है या इज इट अ बैड थिंग टू डू? अच्छा है। अभी कोविड भी है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पर स्टिल अगर आप ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी देख के, और घर में कर सकते हैं। और लड़कियां बहुत एब्स बनाना चाह रहे हैं आजकल, तो सिर्फ एब्स कैसे? आई मीन ऑल फिटनेस ट्रेनर सेज किचन एब्स हमारे किचन में बनते हैं भाइयों बहनों, मैं बहुत बता रही हूँ सिंपल। एब्स हमारे किचन में बनते हैं। आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे उतने अच्छे आपके एब्स आएंगे। वर्कआउट भले आप 30 मिनट करो, लेकिन पूरा दिन 24 आवर्स में आप क्या खा रहे हो और आपके स्टमक में क्या जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन लोगे आपके एब्स और आपकी हेल्थ उतनी अच्छी बनेगी। तो किरण जी, आप बहुत सारे टॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ट्रेन किए हैं, त्रिशा, अजित सर, समंता, एवरीबडी, लाइक मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज आर ट्रेन्ड फ्रॉम यू, राइट? तो आपका फेवरेट मसल वुमेन कौन है? मसल वुमेन तो नहीं है अभी। डेफिनेटली अभी की तारीख में जो मैं कहूँगी सबसे अच्छे जो बॉडी मैंने अभी देखे हैं वो समंता का बहुत अच्छा बॉडी है। समंता को ट्रेन नहीं किया है मैंने, लेकिन आई नो हर, एंड समंता का बहुत अच्छा बॉडी है। और दूसरा तमन्ना का, तमन्ना इज़ वेरी फिटनेस वीक। तमन्ना एंड मी सिंस 11-12 ईयर्स वी आर टुगेदर, तो उन बहुत डिसिप्लिन है और शी हैज़ अ बेस्ट बॉडी। वाओ, तो आपका फेवरेट स्टार कौन है ट्रेन करने के लिए? क्योंकि जो टाइम पे आते हैं, जो तमन्ना
ऑल टाइम तमन्ना, बिकॉज वो इतनी फिटनेस फ्रीक है और इतनी टाइम, एंड शी अंडरस्टैंड कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, ऑफ ट्रेनर्स, इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत मालूम है कि टाइम से आना है, टाइम से वर्कआउट करना है। वो शी इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड आई लव दैट। उनको कभी वो लाइट नहीं लेती है कि हाँ ठीक है वर्कआउट है जो हमें तो करना ही है, हमारा तो नहीं, वो नहीं। वो दिल से फिटनेस को बहुत पसंद करती हैं तमन्ना। तो और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखती हैं, एंड शी रिस्पेक्ट अलॉट टू ट्रेनर्स एंड पीपल। तो दैट्स हाउ आई लव हर सो मच। या सो आपने एक्सरसाइज बताया, मैं भी बहुत कुछ की हूँ फर्स्ट डे के लिए ये काफ़ी है तो अभी हम किरण जी के पर्सनल लाइफ के बारे में बैठ के बात करेंगे। हाँ श्योर। సో కిరణ్ జీ మీరు ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు, ఎంత క్యాజువల్గా ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వచ్చినట్టు అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వార్మ్ వెల్కమ్ అండ్ ఆల్, అండ్ యూర్ వెరీ కూల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చాలా తెలుసు. ఒక 10 years హౌస్ వైఫ్గా ఉన్న తర్వాత ఇంట్లో ఆ స్టాగ్నెంట్ మూమెంట్లో మీరు ఒంట్లో బాగాలేక ఎక్కువ ఆలోచించేసి డిప్రెషన్ లాగా వచ్చింది. ఆ తర్వాత యూ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ యూ. సో అలా ఇప్పుడు చాలామంది ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇంట్లోనూ కూడా చూసుకుంటున్నారు, కానీ అదే లైఫ్ స్టైల్లో స్టాగ్నెంట్ అయిపోతున్నారు. సో ఇలా పీపుల్ ఆర్ వెరీ మచ్ స్ట్రెస్ఫుల్. సో వాళ్ళు అంటే మీరు ఎలా అయితే బయటకు వచ్చారో అలా రావాలంటే నౌ యువర్ అ డీజే, యువర్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ యువర్ అ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్, దెర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దీని అంతటికి ఫస్ట్ మోటివేషన్ ఏంటి? जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और हेल्थ ख़राब हो जाती है ना, ऑटोमेटिकली जब आपके पास एक अल्टीमेटम आ जाता है कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें चालू हो जाती हैं क्योंकि आपको हेल्थ अच्छा करना है. तो धीरे धीरे करके जब मैंने भी एक्सरसाइज चालू की थी तो वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता गया कि अगर इतनी अच्छी हेल्थ हो रही है और इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है. तो इस तरह से मैं काफ़ी पढ़ती थी, काफ़ी यूट्यूब देखती थी, बहुत धीरे धीरे करके देखना चालू किया ये बॉडीज़ कैसे बनती हैं. वो एक मोटिवेशन आता गया अंदर ही अंदर, और क्योंकि अपना हेल्थ भी अच्छा बन रहा था, और इस तरह से दैट्स हाउ आई गॉट द मोटिवेशन, और मैंने उसको आगे बढ़ाया. लेकिन जब आपने ये फिटनेस को आपने बहुत सीरियसली लिया है, उसमें उस टाइम में ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడున్న టైంలో ఉమెన్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ కానివ్వండి, ఉమెన్ మజిల్ బిల్డ్ చేయడం కానివ్వండి అసలు ట్రెండ్లో లేదు. సో అప్పుడు మీరు చాలా సకాజం కానివ్వండి, కమెంట్స్, నెగిటివిటీ ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా? बहुत ज़्यादा. वो टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड इन 2006, वहाँ पे तब इतना फिटनेस इतना ज़्यादा नहीं था, और मसल वुमेन तो जो बोलेंगे मसल्स जो हम बनाते हैं विमेंस में स्पेशली बिल्कुल नहीं था. दिस इज़ ऑलवेज मेल डोमिनेटेड फील्ड, जिम की लड़के लोग ही करते हैं. बहुत सारे बैटल्स भी आए थे, बहुत सारे नेगेटिव लोग बात भी करते थे, लेकिन जब आप क्लियर हो कि आपको लाइफ में क्या करना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और आप करते चले जाते हो. तो दैट्स हाउ स्लोली मैंने इस तरह का बॉडी बनाया, और आई लव्ड इट. हाँ, पैशन से बॉडी बनाना एक चैलेंज है एक हाउसवाइफ होने के बावजूद, बिकॉज ऑल्सो फैमिली पीपल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग एंड सेइंग थिंग्स, राइट? एंड वुमेन चैम्पियनशिप में जाना, दैट इज़ अगेन अनदर स्टेप टू यू. सो वो जर्नी में आपका कौन सा मोटिवेशन था और किसने आपको सपोर्ट किया है? बिकॉज दैट इज़ हाउ यू बिकेम द मोस्ट फेमस मसल वुमन. जब मैंने एक्चुअली अपना बॉडी चैम्पियनशिप के लिए एक्चुअली नहीं बनाया था व्हेन आई वाज 37, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को ही चैलेंज करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि किस तरह से एक बॉडी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं. एंड वो बॉडी बनाने के बाद अमेरिकन अपना इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने मेरा बॉडी देखा था, सोशल मीडिया में आया था. तब सोशल मीडिया थोड़ा सा चालू हो रहा था, फेसबुक था वो टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप में. एंड दैट्स हाउ दे आस्क मी कि किरण, नवंबर में ऐसे ऐसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो. तो मैंने घर में डिस्कशन किया था वो टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ, पर उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ ये सब कल्चर नहीं है, स्टेज पे बिकनी ये वो. पर समहाउ आई वाज लिटिल स्टबर्न,
और मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की उनको कि एक स्पोर्ट्स है एंड तब भी उनकी हाँ नहीं थी, हाँ नहीं थी और ना भी नहीं थी, वॉज क्वाइट सुन के सब, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे करना है एंड आई जस्ट डन इट। आई मीन आप एक बार सोचिए, एक सिंपल से लड़की शादी होके बच्चे होने के बाद एज अ वुमन इट्स క్వైట్ అ ఛాలెంజ్, ఇన్నర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ बहुत होते हैं. సో ఒక బికినీ వేసుకొని మన బాడీ చూపించడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్. సో ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్లో వెన్ యూ ఓర్ అండ్ వెన్ యూ ఆర్ షోయింగ్ యువర్ బాడీ, व्हाट वाज योर थिंकिंग प्रोसेस? बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो, बहुत मुश्किल था फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम नॉर्मल भी अपने आप को बिकनी में आईने में नहीं देख सकते। हम औरतें कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, अपना चुपचाप अब खुद को नहीं देख पाते हैं, और वो स्टेज पे बिकनी पहनना और सब। लेकिन कहीं वो एक करेज आ गया था अंदर से एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर आज मैंने थोड़ा सा भी मैं झिझक गई या थोड़ा सा भी मुझे शर्म आ गया, मतलब लैक हो गई यहाँ पे, तो मैं शायद कंपटीशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगी। और अगर मुझे बेस्ट देना है तो मुझे वो शर्म थोड़ी साइड से रखनी पड़ेगी एंड थिंक दिस इज़ अ स्पोर्ट्स। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके जैसी हैं बहुत सारी स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट जो सबने वो बिकनी पहना हुआ है एंड यू हैव टू जंप। सो इस तरह की मैं थॉट्स लेकर आई अपने दिमाग में एंड आई कम्पीट। हाँ, फिर आपने बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, और यू नो यू स्टार्टेड समहाउ, बहुत लड़कियां, చాలా మంది అమ్మాయిలకి मजल बनाना सबको अच्छा लगता है, बहुत सारे लड़कियों को, लेकिन वो लोग फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे थे एंड यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर दैट. सो यू हैव शोन द पाथ फॉर सो मेनी मजल वुमेन एंड और एक बात है कि आपने वहाँ रुका नहीं है, आपने और एक्सप्लोर किया और डीजे बनाए. अब अभी डीजे बन गए आप और फोटोग्राफर बन गए. तो ये सब क्यों? मतलब एक यू नो जनरली एक फील्ड में हम अच्छे करते हैं, हम बच्चे भी हैं, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, यू नो स्पेशली वुमेन, चलो बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाता है ना यूजुअली. तो आप अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी भी पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक आप अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं. सी लाइफ इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी. अगर लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हो. क्रिएटिव जितना होगा उतना खूबसूरत होगी. हम बहुत कुछ यू नो एक एक्सपोजर मिलेगा आपको डिफरेंट फील्ड में. तो आप जो काम कर सकते हो आप उसी को ही करो. मुझे पता था कि मैं म्यूज़िक में बचपन से थी, तो इसमें कुछ नया नहीं है मेरे लिए. आई हैव अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक एंड 24 years I learn music and when I was 4 years old I have sang first song. So I was orchestra singer. तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक बचपन से था, वो बीच में ब्रेक हो गया था, फिर ये हेल्थ का इशू हो गया, वापस से म्यूज़िक आ गया. म्यूज़िक तो हमेशा से ही था. तो जब मैं 42 की थी तब मैंने ये प्रोफेशन, क्योंकि मैं क्लासिकल चालू नहीं करना चाहती थी, मैंने कहा नहीं, अभी गाने के साथ साथ थोड़ा सा फाइनेंशियली भी देखना है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी, पैशन के साथ साथ. तो मैंने कहा इस फील्ड में अच्छा है और हो सकता है कि मैं कुछ कर जाऊँ. एंड दैट्स हाउ आई लर्न डीजेइंग और मैंने सक्सेसफुली यू नो आई एम प्लेइंग. तो यहाँ पे अगेन आपके पास फिर से एक चैलेंज हो गया था, क्योंकि एक ट्रेडिशनल फैमिली से डीजे बनना, वो भी पहले बात सब आपको यही कहेंगे कि तुम तो माँ हो, isn't it? Yes. ये बहुत आप नहीं सुनते हैं? बहुत. जब मैंने फिटनेस चालू किया था तभी मेरे घर में ही सबने बोला था कि अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है. आराम से घर में बैठो, रिलैक्स करो, खाना वाना बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, घर का ध्यान दो, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है. तो हर इंसान के अपने अपने थॉट होते हैं. अब हमारे बड़े हैं वो वैसा ही सोचते हैं, लेकिन आज दुनिया बहुत बदल गई है. आज की जो नारी है, कहूँगी, आज जो विमेन है, वो कुछ करना चाहती है लाइफ में, आगे बढ़ना चाहती है, अपनी लाइफ में खुद कहीं स्टैंड होना चाहती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं लाइफ में. वी आर नॉट ओनली द वाइफ और मदर, और यू नो हमारे सिर्फ यही रिलेशन नहीं है, बट हमारा एक नाम है जो सिर्फ हमारा है. आई एम किरण, व्हाट आई एम. किरण एक ऐसी इंसान है जो, मतलब मैं कहाँ खड़ी होती हूँ. एंड टच वुड गॉड ग्रेस, इन 17 सालों में मैंने एक वो नाम, जो भी भगवान की दया से जो भी अचीवमेंट किए हैं और जो कमाया है नाम, आज लोग किरण डिमला को जानते हैं. So yes, definitely we are all proud of you and look at like Kiran ji, हाँ इतना सब कुछ कर रहा है, तो no, you know when a low point comes, yes there are women who are doing so much better, we can also do it. Yes. That comes. Yes. So अभी चलते हैं मजल वुमेन.
నౌ డేస్ అ లాట్ ఆఫ్ बहुत सारे లड़कियां చాలా మంది అమ్మాయిలు ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్స్గా ఉంటున్నారు, సిక్స్ ప్యాక్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ కూడా చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. సో యాజ్ అ కెరియర్ హౌ ఇస్ ఇట్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ మెన్ ఇన్ టు ఇట్? फिटनेस इंडस्ट्री में कैसा है ना कि अगर आप बहुत ही डोंट रन बिहाइंड द मनी फर्स्ट. लोगों को लगता है हम ट्रेनर बन जाएंगे, फिटनेस में हैं, सबका एक ही मोटिव रहता है हम सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करें, हम मतलब सबका एक सपना रहता है कि हमें करना है. फिर लोग पैसे के पीछे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा भागते हैं, उनको लगता है कि हम कर लेंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप पहले पैसे के पीछे मत भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा. लेकिन सबसे पहले इसको एक पैशन बनाओ और लोगों को ट्रेन करो, लोगों को जानो, उनके बॉडीज़ प्रॉपर वे में रीड करना, एक पैशनेट तरीके से उनको ट्रेन करो. एक फिटनेस को एक मेरे लिए तो जिम एक मंदिर है, मेरे लिए एक पूजा है मेरा काम. मनी तो बाद में अपने आप आ गया, पहले तो मनी नहीं था मेरे पास कुछ भी. मैंने फ्री में भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए हैं. तो मैं घंटों घंटों खड़ी रहती थी, मुझसे कोई ट्रेन नहीं करता था बिकॉज आई वॉज अ फीमेल फिटनेस एक्सपर्ट. उन लोगों को लगता है कि फीमेल ट्रेन नहीं कर सकती एक ज़माने में, अभी तो सब कुछ बदल गया है. करेक्ट. तो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी. लेकिन इसको अगर करियर बनाना है तो बहुत अच्छा करियर है, लेकिन अगर आप इसको एक पैशन के जैसे ले लोगे तो आप बहुत आगे बढ़ पाओगे. लेकिन शुरू से ही अगर आप ये सोचोगे कि मुझे पैसे चाहिए तो वहाँ एक लिमिटेशंस हो जाती हैं और आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे. सो आई थिंक इट्स अ गुड करियर, और लेकिन इसे पैशन बनाना पड़ेगा बिकॉज ये इस तरह से ही ग्रो करता है. तो यूजुअली एज अ मिथ है और सोसाइटी का ऐसा सोच है, तो आप बताइए कि लड़के मजल वुमन को कैसे ट्रीट करते हैं? लड़का जैसा ट्रीट करता है और गर्लफ्रेंड बनाने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, क्या ये सच है? डेफिनेटली मैंने ऐसा बहुत सुना भी है, और मुझे तो पता नहीं है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो क्या भाषा होती है बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट. बट मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ, सुनती हूँ. एज अ विमेन मैंने बहुत देखा है कि यस बहुत सारे लड़कों को मजल्स विमेन में नहीं चाहिए होती हैं. उनको लगता है कि नहीं, औरत ऐसे अच्छी ठीक है, तुम फिट रहो, हेल्दी रहो, पतली रहो, एक लड़की के जैसी दिखो, लेकिन ये आदमियों के जैसे इतने इतने मसल, क्योंकि आदमियों का ही माना गया है, तो वो हमको पसंद नहीं आते हैं बिल्कुल. तो आप बताइए, जब आप मसल बनाए थे, हाउ वाज योर हस्बैंड? ऑब्वियसली उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कुछ मैं एक लाइफ में ऐसी अचीवमेंट्स और ऐसी सक्सेस या ऐसी जगह पे पहुंच गई थी काम करते 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 कि शायद फिर ये सब चीज़ें इतनी मायने नहीं रख रही थी उनके लिए. उनको सिर्फ यही समझ में आता था कि या शी इज़ डूइंग गुड, दैट्स इट. और हम लोग बच्चे तो हैं नहीं, अब इतने बड़े हो गए हैं, हमारे खुद के बच्चे हैं, तो इतना ज़्यादा उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया. उन्होंने बोला था ठीक है, छोटी छोटी जो घर की चीज़ें हैं सब हैं, वो तो चलता ही रहता है हर एक में. पर पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए उन्होंने इतना कभी नहीं कहा कि मसल्स क्यों हैं, ये क्यों हैं, वो उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला. बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हाँ, एक औरत है जो अपने घर का ध्यान दे रही है, बच्चों का ध्यान दे रही है, खाना टाइम से मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, दैट्स इट. ये पॉइंट में मैं एक बात पूछना चाहती हूँ. हम कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, मैन की तरह इक्वली भी बन जाए, बट लड़कियों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रहता है, लड़कों के ऊपर नहीं रहता है. and balancing these two in this current trend is getting hectic to the woman. But the men's thought, the society is not changing the thought process that घर का सब कुछ लड़की को ही देखना है. आज भी वो चेंज नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी. आज भी मैं तो आज भी अपने आप को वहीं पाती हूँ काफ़ी चीज़ में कि आदमी कमाता है और औरत घर का काम करती है. यही सदियों से चला आ रहा है, और आज की तारीख में भी मैं कहूँगी 75% ऐसा ही होता है कि औरतों को ही अपना जॉब छोड़ना पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, उनको माँ की ज़रूरत है, घर देखना है, खाना बनाना है, आदमी नहीं करेगा वो. तो मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, ये ठीक है, बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपसी बैलेंस और समझ की है कि कभी अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये पति को समझने की ज़रूरत है, फादर को समझने की ज़रूरत है कि ओके ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, आज मैं बच्चे को देखूँगा, वो जिम्मेदारी पूरी करूँगा, तुम ऐसे करो. तो ये बैलेंस है और कुछ नहीं है. अगर दो इंसान बैलेंस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है लाइफ बहुत अच्छी निकलने लगती है.
तो ये चीज़ आज भी है और हमेशा चलती रहेगी। मैं 100% से 75% हो गई है, 75% से 25 भी हो जाएगी, लेकिन ये कभी जाएगी नहीं। वो जो एक सदियों से चला आ रहा है कि औरत को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और वो करने पड़ेंगे, एंड दैट्स हाउ दिस सोसाइटी इज़। और पर यह है कि आज की नारी जाग गई है और अब तो इतने करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले ये नहीं था। जब 97 में जब मेरी शादी हुई थी, हमारा सिंपल होता था कि बीए कर रही है लड़की, बीकॉम जो भी कर रही है, शादी करनी है, लड़का ढूंढना चालू कर दो, शादी हो जाएगी, घर गृहस्थी संभाले, बच्चे देखे। वो उस टाइम पे मैंने जब शादी की थी तो ऐसे ही था। हमें जॉब कुछ भी बाहर कुछ करने की परमिशन नहीं थी और पहले से ही हमें था कि लड़की जॉब नहीं करेगी। मैं तो वैसे भी नहीं करती थी इतना। लेकिन धीरे धीरे आज चेंज हो गया है। आज लड़का भी कमाता है, लड़की भी कमाती है। तो मुझे लगता है कि लड़कियां फिर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती हैं कि मैं भी तो सब कर रही हूँ, तो मैं ही ये सब क्यों करूँ। Right. तो उनको एक वो आ जाता है अंदर से। लेकिन मुझे लगता है टायर्ड ऑल्सो, कितना अकेले कर करके थक जाते हैं, कितना करेंगे। कमा तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक ही के ऊपर फिर डबल जिम्मेदारियां क्यों हैं। ये चीज़ दोनों को देखनी है साथ में। लेकिन आज भी पूरी तरह से कुछ बदला नहीं है। आज भी वही थिंकिंग है बहुत सारे लोगों की, सबकी नहीं कहूँगी, लेकिन दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग। और जो है हमें वैसे ही चलना है। राइट तो आपने फिटनेस 30s में शुरू किया है, 6 पैक भी आप 7 months में आफ्टर 35 when you have the 6 pack you were 35 plus if I'm not 37 राइट। सो आजकल के खाने के ट्रेंड्स बहुत बदल गए हैं और बहुत न्यूट्रिशन घर में भी ना खाते हैं, बाहर भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे टाइम में वुमेन अगर 30s एंड 40s में फिट होना चाहते हैं या 6 पैक बनाना चाहते हैं या मसल वुमन बनाना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल। सी हम अपने माइंड का, दिस इज ऑल अबाउट द माइंड। आपने अगर अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप एवरेस्ट चढ़ जाओगे, लेकिन सिर्फ माइंड को प्रिपेयर करना है। आप हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है, हमें क्या, अच्छा हमें 6 पैक बनाना है तो पूरा ध्यान लगा दो इस 6 पैक के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। ओके, मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है, मुझे न्यूट्रिशन क्या फॉलो करना पड़ेगा इतने महीने, मुझे वर्कआउट कैसे करना पड़ेगा, इसके बीच में क्या क्या बैटल्स आएंगे, उनसे मुझे कैसे फाइट करना है। स्पेशली मदर्स को बहुत बैटल्स आते हैं अगर वो करना चाहती हैं, तो हेल्थ इश्यूज बीच में बहुत आ जाते हैं। तो हमें इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अगर आप अपने माइंड का वर्कआउट कर लो ना, तो आप चांद पे भी पहुंच जाओगे। ट्रू वेरी वेल सेड। तो पर्सनली आप मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं? मेडिटेशन, योगा, दैट्स ग्रैटिट्यूड। मैं हर दिन, मेरी दिन की शुरुआत ही ग्रैटिट्यूड से होती है। लोगों को मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बताती हूँ। आज मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ और अराउंड द वर्ल्ड मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ। मेरे 95% स्टूडेंट्स सब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कराची, पाकिस्तान, अलग अलग जगहों से हैं। मैं सिंगापुर सब ट्रेन करती हूँ और इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरे मदर्स बहुत हैं। मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ और यहाँ भी बोल रही हूँ कि हमारे डे की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से होनी चाहिए। हमको लगता है ये हेल्थ का एक पार्ट नहीं है, लेकिन ये हेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट है। व्हेन यू ग्रैटिट्यूड, आप सुबह उठ के उससे एक मेंटल पीस आता है कि हमारे पास जो भी है उसके लिए थैंक यू। क्योंकि अगर भगवान चाहे तो हमारी सांस रोक दे। आज हम सुबह उठ के जो एक अच्छा दिन देख रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हम जाग पाए हैं, तो वो भगवान की मर्जी से। कि वो चाहता तो हमें उठने ही नहीं देता, हम सोते ही रहते। लेकिन अगर हमने एक दूसरी सुबह देखी है, इसका मतलब है ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच कि हम ये सुबह देख पाए। हमें नहीं पता कब क्या होगा, तो दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करती हूँ मैं। फिर मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राणायाम की इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझता है, लेकिन आज भी जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या क्रॉसफिट हो या किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज फॉर्म हो, लेकिन मुझे लगता है कि प्राणायाम का स्थान, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का स्थान हमेशा ऊपर रहेगा, उसके बाद सब कुछ चालू होता है। तो प्राणायाम की प्रैक्टिस मैं बहुत साल से कर रही हूँ, भगवान की दया से। आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। स्ट्रेचिंग, उसके बाद फिर मेरा दिन शुरू होता है सारा, एक्सरसाइजेस, फिर घर का काम, फिर सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे। सो in this whole journey you have seen మీరు చాలా ups lows చాలా చూసారు, and you have your support from your family and your kids, and especially so what turned out to become a single woman? Now I'm a single mother, definitely it's been a year I'm single mother. Nothing wrong। अगर मुझे लगता है कि दो लोग अगर sometime
कहावत है कि कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड टू सेपरेट. और आई एम हैप्पी, सब कुछ अच्छा है. बच्चे मेरे साथ ही हैं, एंड आई मेड दिस हाउस फॉर मी एंड माई किड्स. एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. तो ये घर हमने बनाया है और हमारे घर का नाम भी पीस है. तो एंड ऑफ द डे फॉर मैं क्या सोचती हूँ कि ज़िंदगी में हम जब आए हैं इस धरती पे, अगर हमने जन्म लिया है इंसान का, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पीस एंड हैप्पीनेस. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि हम जब भगवान के पास जाएं तो हेल्दी, पीसफुल और शांति से और हैप्पीनेस से जाएं. तो मुझे लगता है कि यस, दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू बिकम अ सिंगल मदर, और नाउ आई एम सिंगल. और हैप्पीली आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स. और मेरे बच्चे हैं, बेटी 23 ईयर्स की है और शी फिनिश्ड हर ग्रेजुएशन. माई सन, ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ इन बैंगलोर, ही इज़ डूइंग होटल मैनेजमेंट. सो आज भी मेरा वही पूरा मेरा रूटीन चलता है. सुबह उठ के मेरी लाइफ सिर्फ अब इन 2 बच्चों से जुड़ी हुई है कि सुबह से रात तक सिर्फ बच्चों का ध्यान देना, काम करना, घर का काम करना. मैं बहुत डिसिप्लिन विमेन हूँ, बहुत ज़्यादा. मेरे आज भी वही जो बेसिक जो एथिक्स होते हैं, वो मेरी लाइफ सिर्फ ये घर और मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं इसमें ही बहुत खुश रहती हूँ. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మజిల్ ఉమెన్ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది? ఆర్ ఉమెన్ విల్లింగ్ టు మేక్ సిక్స్ पैक और willing बहुत to? ज़्यादा, बहुत. मैं काफ़ी लोगों को ट्रेन करती हूँ, तो औरतें स्पेशली वो लोग मुझे यही बोल के कि हमको 6 पैक चाहिए, हमको टोन एप्स चाहिए. और डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा है. पर मैं हमेशा जब भी ट्रेन करना चालू करती हूँ तो सबके बॉडी के, सबका हेल्थ अलग अलग है, उसके हिसाब से सब देख के आई ट्राई कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं. तो आपके ट्रेनिंग सेशंस कैसे होते हैं और कैन एनीबडी टेक और यू सजेस्ट स्टूडेंट्स टू टेक क्लासेस? हाउ इज़ योर जिम वर्कआउट्स? मेरी जो ट्रेनिंग है, वो जो ऑफलाइन ट्रेनिंग है, वो मैं सब सेलिब्रिटीज़ को देती हूँ, क्योंकि उनके टाइमिंग और सब में मुझे जाना पड़ता है उनको ट्रेन करने के लिए. बाकी जो मेरे नॉन सेलिब्रिटीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड में मुझसे ट्रेन होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, और मैं 3-4 साल से ट्रेन कर रही हूँ. कोविड के बाद से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू किया था, एंड गॉड ग्रेस मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे आर लाइकिंग माय ट्रेनिंग पैटर्न जो भी है, जितना भी मैं कर पाती हूँ हेल्थ के लिए. तो मेरा सोशल मीडिया में सब कुछ रहता है, आर्ट वर्क है वहाँ पे, सब एडवर्टाइजमेंट रहता है, और वो लोग मुझे मेल करते हैं, फिर हमारी टीम उनको जवाब देती है, एंड दैट्स हाउ उनको सब पसंद आता है. एंड देन आई स्टार्ट द ऑनलाइन ट्रेनिंग. अभी मेरे वीकेंड बैचेस हैं जो सैटरडे संडे हैं, जो हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे लोग जिनको वीक डेज में टाइम नहीं मिलता, शेड्यूल है हेक्टिक, तो वो लोग वीकेंड्स पे मॉर्निंग एक बैच है जो मैं अभी 5th से भी चालू कर रही हूँ, 5 मार्च से 5th 6th. तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको एक बेसिक नॉलेज आएगा, और एटलीस्ट अब थोड़ा तो हेल्थ बना पाएंगे. तो इस तरह से मैं पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग, स्पेशली वेट लॉस का बहुत ज़्यादा होता है. मैं वेट लॉस को ज़्यादा, क्योंकि मसल्स बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ह्यूज प्रॉब्लम है हमारे हर जगह पूरे वर्ल्ड में, वो है वेट गेन. करेक्ट. तो आफ्टर पैंडेमिक इट बिकेम डबल. बहुत ज़्यादा हो गया. एवरीबडी इज लुकिंग चबी. तो मैं वेट लॉस पे ज़्यादा ध्यान देके उसके प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ. अच्छा, आपके एक्सरसाइजेस रूटीन्स कैसे आप इंक्लूड करते हैं उन कार्डियो एंड वेट लिफ्टिंग, एंड यू also include yoga, Yes. pranayama, as you said, it is very important. Everything is included? एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड रहता है मेरी ट्रेनिंग्स में. मैं खुद भी जैसा करती हूँ वैसे अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में डेफिनेटली थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रेनर के लिए कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दे पाते हैं. तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ वर्कआउट सिंपल हो, तकलीफ़ नहीं हो, अपने स्टूडेंट से बात करते रहना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना. उनको मैंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि ठीक है, आप मुझे 24 आवर्स में अगर आप मैसेज करते हो तो मैं आप तक रीचेबल हूँ. डेफिनेटली स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग, बट सब कुछ इंक्लूड होता है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका मेडिटेशन, योगा, सब कुछ कहाँ कैसे बैलेंस करना है वो मैं सब अपने स्टूडेंट को बताती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उनकी हेल्थ बना पाऊँ और उनको उनके गोल तक पहुँचा पाऊँ. तो हमारा शो है मजल वुमेन, तो वी हैव स्टार्टेड दिस विथ यू एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड आप अगर अभी जो मजल वुमेन बनना चाहते हैं, who are into 6 पैक और who want to go to competitions, तो आपको आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? Go for it.
ट्रस्ट मी, वो एक अजीब सा, आप सब साइड से रख दो, लेकिन अजीब सा एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम जब बॉडी बनाते हैं और एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो हमें बहुत काम आता है अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस इज़ ऑल अबाउट इट। तो गो फॉर इट, अच्छे से करिए और अच्छे से ट्रेनिंग करिए, अच्छा न्यूट्रिशन रखिए, और बहुत मेंटल पावर बहुत ज़्यादा चाहिए जब आप इस तरह की बॉडी बनाते हैं। आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और माइंड का वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करेंगे तो आराम से आप कंपटीशन कर सकते हैं और आपको जैसा चाहिए आप बॉडी बना सकते हैं। तो आपने तो बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और बहुत सारे लोगों को देखे भी है। तो टॉलीवुड में बहुत क्लोजली आपने बहुत सालों तक बहुत सेलिब्रिटीज के साथ काम किया। तो हु इज योर फेवरेट हीरो बॉडी में? प्रभास इज ही समथिंग डिफरेंट। आप सब साइड से रख दो, लेकिन इज अ ग्रेट ह्यूमन। ही इज़ वेरी होमली और एकदम ही सो लवेबल, सो हम्बल। मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिली हूँ, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम हम सब लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग में निकाला है और मुझे पता है ही इज़ वेरी हम्बल। द वे ही रिस्पेक्ट, स्पेशली वो उनका जो रिस्पेक्ट करने का तरीका है, जो वो एकदम दिल को छू जाता है। तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके दोस्त, उनके ट्रेनर, उनका ड्राइवर, उनका कुक, उनका सब, ही रिस्पेक्ट अलॉट। और वो इसीलिए उनको डार्लिंग बोला जाता है। डेफिनेटली मेहनत तो वो करते हैं। बॉडी, मैंने भी उनको पहले 1-2 बार योगा का मैं जाती थी ट्रेनिंग पे, तो हम लोगों ने किया हुआ है साथ में काम। पर अब द इम्पॉर्टेंट इज ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। या और हीरोइंस में तमन्ना तमन्ना ऑफ कोर्स। तमन्ना बहुत डिसिप्लिन है। मुझे तमन्ना की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो बहुत डिसिप्लिन है। एंड द वे शी रिस्पेक्ट यू नो टाइम की इम्पोर्टेंस, वेरी डिसिप्लिन। तो मुझे तमन्ना की ये बात बहुत अच्छी लगती है। शी इज़ सच अ डार्लिंग। సో ఫర్ ఉమెన్ జैसा आपने बोला है ముందైతేనేమో అసలు ఫీమేల్ ట్రైనర్సే ఉండేవాళ్ళు కాదు, మీకు చాలా కష్టమైంది. బట్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది, ఫీమేల్ ఆల్సో చూసింగ్ ఫీమేల్ ట్రైనర్స్, అండ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్, ఈవెన్ మెన్ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఫీమేల్ ట్రైనర్స్ इन फिटनेस. तो अगर फीमेल ट्रेनर्स का इफ़ यू वांट टू गिव अ टिप और अ सजेशन टू फीमेल ट्रेनर्स, व्हाट? फीमेल ट्रेनर्स को यही कहूँगी कि आप ये मत सोचो कि ये आदमी जो जिम में ट्रेन कर रहा है, ट्रेनर, वो आपसे बढ़ के है या ज़्यादा है। अगर हम फिटनेस में हैं तो हम सब एक ही जगह खड़े हैं। ये सिर्फ जितना हो सके सीखो, जितना हो सके अपनी फ़िटनेस का ध्यान दो, क्योंकि हम कभी कभी ट्रेन करते करते अपनी फ़िटनेस भूल जाते हैं। मैंने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है इसमें और अपनी हेल्थ को कभी नहीं छोड़ा है। तो मैं जितनी भी फीमेल जो फिटनेस हैं, जो इस करियर को चूज़ करना चाहती हैं या जो इसमें आना चाहती हैं, जो जिम में ट्रेनर हैं, उनको यही कहूँगी कि अपने आप को कम मत समझो। मैंने देखा है ये जिम में जो फीमेल ट्रेनर होती हैं उनका देखा है कहीं वो अपने आप को, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान दोगे, अपना बॉडी बनाओगे, क्रिएटिव होगे, लर्न एंड डू समथिंग, ऑटोमेटिकली आपको कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगा और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। सो हिम्मत मत हारो। अब तो फीमेल फिटनेस बहुत हो गई है, जस्ट गो फॉर इट। और लास्ट क्वेश्चन किरण जी, ये जो अभी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं उन लोग पीटी रखना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट हु विल बी द राइट पीटी. तो हाउ टू चूज द करेक्ट पर्सनल ट्रेनर? सी वो बहुत मुश्किल है चूज़ करना, क्योंकि हम सब एक ही जगह बैठे हुए हैं। अब जो एक सिंपल इंसान आएगा, एक हाउसवाइफ आ रही है, एक नॉर्मल आदमी आ रहा है, उसको नहीं पता रहेगा कि कैसे हो रहा है। सबको पता नहीं लगती है ये बात। उसको तो पता है कि जिम में ट्रेनर है और हमें सही ट्रेनिंग देगा। कौन सही है कौन गलत है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस भी आ गए हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। उनकी स्टोरीज़, उनका सोशल मीडिया, उनका बात करने का तरीका, उससे शायद हम काफ़ी बार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ही एंड शी कैन ट्रेन ऑनेस्टली एंड गुड, अच्छा सजेशन देगा। तो इस तरह से हम लोग पर्सनल ट्रेनर, उनके रिजल्ट्स जो उन्होंने दिए हैं और किस तरह की वो स्टोरी पोस्ट करते हैं या किस तरह से वो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, हाउ दे ट्रीट देयर स्टूडेंट्स, उस तरह से शायद हम चूज़ कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनर को।
Okay, thank you so much for your time. It was very lovely. You're very active, independent, sweet. So we are happy to have you in our show, Muzzle Woman. So हम अभी पहले एपिसोड किया है, तो मज़ल वुमेन के लिए कुछ बताइए अच्छे से. मैं आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ. ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है. ऐसा बहुत कम होता है मसल वुमेन एक शो बनाया जाए, बहुत कम है. लेकिन अब ये अगर चालू हुआ है तो डेफिनेटली आई लव टू सी अदर वुमेन ऑल्सो, मसल वुमेन. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर शो. Thank you so much, Kiran ji. It was Thank you very so lovely much. talking to you. Thank you. Hi, this is Kiran Demla, celebrity fitness expert. Please subscribe iDream. Don't forget. Hi, this is Isha Chavla. This is Manara Chopra. Hi, this is Kartikeya. నేను డైరెక్టర్ తేజ అని. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.